इसको बनाना है। सबसे पहले अंदर वाले का नाम लिख दो। ये अंदर वाला क्या है? ये है 4 टाइम तो टेट्रा हो गया। और ये है CO तो हमारा CO कार्बोनिल तो कार्बोनिल लिख देते हैं, कार्बोनिल लिख देते हैं। ये नाम हम ओके कार्बोनिल हो गया। उसके बाद बाहर देखो बच्चा निकिल बैठा है, ये निकिल इधर लिख दिए हम और ये हमारा नाम बन गया। बस बात ये होती है, इसमें हमें लिखना होता ब्रैकेट में कुछ। देखते हैं यहाँ पर संयोजकता, ऑक्सीकरण संख्या और डेसन, ये सारी चीज़ें समझने के लिए आगे देखते हैं। CO का कोई ये न्यूट्रल होता है, मतलब कोई नहीं तो न्यूट्रल वाले का 0, बाकी यही हो गया नाम। तो हाय वेलकम माय फ्रेंड्स, है मैं डियर स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस सिटी चैनल। तो आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ बेसिक से उपसंयोजक कि जो भी यौगिक है इनका IUPAC नाम, IUPAC नाम ध्यान दीजिएगा, IUPAC नेम, ठीक है। ये IPAC नामकरण करना है उपसंयोजन यौगिक का, ठीक है। तो इसको हम कम्प्लीटली आज अगर कहीं पर समझे नहीं है तो अच्छी बात है, अगर समझे थोड़ा बहुत फिर भी वीडियो को पूरा देखिए, एकदम आराम से आपको बताएंगे। ये जो कुछ चीज़ें लिखे हैं जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके सामने है, आराम से स्क्रीनशॉट, नहीं तो इसका हम PDF, इसको PDF के रूप में या इसका फ़ोटो स्क्रीनशॉट हम आपको व्हाट्सएप नंबर पर दे सकते हैं हमारे, नहीं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। मेरे सेकंड चैनल की भी लिंक एक बार जरूर विजिट करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए जो चीज़ें ये बताए हैं इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है, क्योंकि ये नामकरण जब करना होगा ना तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर देखिए हमने लिखे हैं लिगेंड है, ये आपका ये संकेत चिन्ह होते हैं, और ये आयन है उसके, ठीक है, मतलब नाम है उसका। देखिए ये कैसे बनेगा ये भी देख लीजिए, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्या आपको पता नहीं है ये क्या है? ये क्या है आप बताइए? क्लोरीन है, क्लोरीन है कि नहीं क्लोरीन? पहले बताइए। ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन है तो इसमें अगर आपका ये आयन लगा है, ठीक है, आयन लगा है, ठीक है, अगर आयन लगा है, अब हम बात ये करते हैं कि एक आयन लगा हो, 2 आयन लगा हो, एक आयन लगा हो या आपका 2 आयन लगा हो, मतलब इसमें नहीं लगेगा जिसमें लगा हो। हमारा अगर माइनस में 1 आयन लगा हो या 2 आयन लगा हो, तब हम क्या करेंगे, ऐसी जो भी ऐसी चीज़ें होंगी उनको हम उसके नाम के आगे या तो हम आइड जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? आइड जोड़ेंगे, या तो हम जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? 8 जोड़ेंगे, ठीक है। बात ये होनी चाहिए आइड तब जोड़ेंगे जब नीचे आपका O के साथ आपका डबल बांड में रहे, O के साथ ये ट्रिपल बांड में रहे, कुछ ऐसी स्थिति में ये होंगे। इसको नाम आप देख लीजिए, ऐसे ही बना हुआ है, आप समझ, इसका हम बेसिक वीडियो बनाए उसमें समझ में, ऐसो मैं आपको वैसे ही समझा रहा हूँ कि आप समझ लो थोड़ा थोड़ा दिमाग में। मतलब हमारा क्लोरीन है तो सिंगल आयन है इसमें निगेटिव, तो क्लोराइड, ब्रोमीन, ब्रोमाइड, फास्फेट जो फास्फोरस होता है तो फास्फाइड, नाइट्राइड, ऑक्साइड, पेरॉक्साइड और हाइड्रोक्साइड, तमाम चीज़ें ऐसे हैं, सभी को देख लीजिए। ऑक्सलेट, नाइट्रेट, सल्फाइड, यहाँ पर देखिए 3 3 4 3 4, ये 3 के साथ होगा या तो 4 के साथ होगा, तब आपका 8 सल्फर, सल्फेट, नाइट्रेट, एसीटेट, कुछ इस तरीके से हैं, बस आपको समझना है, ज़्यादा बकवास नहीं, सीधी बात, ठीक है। अब हमें इसे रफ करना है। आज हम डस्टर इधर उधर कहीं पर रख दिए हैं, मिल नहीं रहा है अभी, ठीक है, फिर भी हम काम चला लेते हैं इससे, ठीक है, काम चल जाएगा। तो हम चलिए नामकरण करते हैं, इसको भी हम रख देते हैं, हटा देते हैं। देखिए यहाँ पर चर्चा करेंगे कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़, ज़्यादा नहीं चर्चा करेंगे, वीडियो आपको देखना है बस। देखिए यहाँ पर जो भी और चीज़ें लिखे हैं, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो लिगेंड का नाम लिखा है, लिगेंड में आपको देखेंगे, अगर आपको ये नाम याद है, ये जो लिगेंड है देखिए यहाँ आपका अगर Cl आ गया लिगेंड के रूप में अगर आता है, तो लिगेंड में जब आएगा तो क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, फास्फेटो, नाइट्राइडो, ऑक्साइडो, जो भी ये चीज़ें सभी में देखिए O लग गया है, क्या लग गया है? O की मात्रा। तो ध्यान दीजिए जब लिगेंड के रूप में आएगा तो हमें O के रूप में लिखना है, नाम याद हो जाएगा ना, अब आपको याद हो जाएगा।
एक कन्फ्यूजन अभी और होगी जो ना, उसको भी हम बताएंगे, जो कि आपको कहीं पर बताया नहीं गया है। जहाँ पे भी बताएगा अच्छी बात है, नहीं बताया गया है वो बीमारी आपको पता चल जाएगी। यहाँ पर अकार्बनिक के कुछ न्यूट्रल हैं और कार्बनिक के कुछ न्यूट्रल हैं। इनका कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है, इनका कोई भी आवेश नहीं होता, प्लस माइनस कोई भी आवेश नहीं होता है, मतलब ये न्यूट्रल है, उदासीन है। इनको आप उदासीन के रूप में रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इनको भी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर संख्या के रूप में आपको एक होगा, मोनो, दो के लिए डाई, ट्राई, फो, इस तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब कभी भी देखेंगे तो हमें देखना है कि हमारा प्लस और माइनस क्या होना चाहिए, प्लस और माइनस फिगर में होना चाहिए, ये दो प्रकार के आवेश में हो, ठीक है। अब यहाँ पर बात ध्यान दीजिए, एक होगा आपका आयन के रूप में और एक होगा आपका लिगेंड के रूप में, और इनके बीच में आपका हो सकता है वो सेंट्रल मैटर होता है, मतलब आपका केंद्र वाला, सेंट्रल, केंद्रीय, मतलब जिसको बोलते हैं केंद्रीय तत्व, धातु, ठीक है, इसको आप सेंट्रल मेटल बोल सकते हैं। तो आप ये बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम सभी चीज़ें छाट के दिखा, देखिए ये बाहर लगा हुआ है, आप बाहर ये देखिए, बाहर जो निकिल लगा हुआ है, तो ये आपका क्या होगा, एक प्रकार से आयन का काम कर रहा है, क्या, आयन का। और यहाँ पर जो लगा हुआ है ये लिगेंड हो गया। अब लिगेंड में आपका कोई भी आपका केंद्रीय तत्व नहीं है, कोई केंद्रीय धातु नहीं है, तो हमें क्या करना है, उसको नहीं लिखना है, हमें जो भी चीज़ें देखना है वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसे चीज़ हैं। एक बात ये ध्यान देना है, ये जो हमारा ब्रैकेट में होगा, ये जो हमारा पूरा ब्रैकेट, ये देखिए पूरा ब्रैकेट में है, पूरा लिगेंड के रूप में हम इसे कर सकते हैं। तो हमारा इसमें जो आयन है, आयन मतलब हमारा ब्रैकेट, इस ब्रैकेट से बाहर रहेगा, इस ब्रैकेट से बाहर रहेगा आयन। तो यहाँ पर जैसे होता, अभी Cl2 लगाते तो ये हमारा आयन हो गया, ये हमारा आयन हो गया, ये हमारा सेंट्रल मेटल हो गया, ये हमारा लिगेंड हो गया। बात समझ में आ गई, पूरा का पूरा लिगेंड है, लेकिन ये लिगेंड में, ये सेंट्रल मेटल में काउंट हो गया, बाकी ये आयन हो गया। आयन आपका इधर भी लग सकता था, जैसे यहाँ पर लगा दिए, तो इस तरीके से, तो ये भी आयन हो गया। लेकिन हमें क्या चीज़ ध्यान देने वाली बात है, हमें पहले प्लस में ध्यान देना है, फिर माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में, तो प्लस वाला हमें देखना है, फिर माइनस में। अगर ये चीज़ लिगेंड आपका माइनस में हो, ध्यान दीजिएगा, क्या मैं बोल रहा हूँ, लिगेंड अगर माइनस में हो तो, लिगेंड अगर माइनस में हो तो नाम में 8 जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, 8 जुड़ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दे दिए। और एक बात है ना, ये जितने भी मतलब आयन हैं, आयन बाहर है तो वही अंदर है तो नाम में ओ जुड़ जाएगा, क्या, ओ मतलब ओ की मात्रा, क्या, ओ की मात्रा के रूप में जुड़ जाएगा, ओ जुड़ जाएगा, ठीक है। ये इतना रूल और ध्यान दीजिएगा। अब इसी पर हम देखिए बनवाते हैं, चलिए मैं एक एक करके लेता हूँ आपके सामने और भी सारी चीज़ें बताता हूँ। ऑक्सीडेशन संख्या भी इनके निकलवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो सब नहीं निकलवाएंगे, आपका हो जाएगा। मैं कोई ले लेता हूँ, एक आध दो, उसके बाद बनाता हूँ। सबसे पहले मैं लेता हूँ आपका K2, उसके नहीं, K3 है ये वाला। देखिए आपकी बुक में से जो आपका मतलब आपका आए वही मैं ले रहा हूँ, ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें ले रहा हूँ आपका। ऐसे ही है ये, ठीक है, ये आपका है। अब देखिए इसको बनाना है आपको, मैंने बोला कि आपको प्लस वाला, देखिए आगे है कि पीछे है कि बीचे है, कहाँ पर है प्लस वाला है। एक जो ब्रैकेट के अंदर होगा हम उस पर गौर करेंगे। ब्रैकेट के अंदर यहाँ से हमारा यहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ठीक है। तो इसमें देखिए अभी आपको ये भी एक छोटा ब्रैकेट है यहाँ पर लगा है, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो समझ में ना आ रहा हो, तो एक छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है।
ये इतना जो बाहर है ये हमारा सेंट्रल मेटल हो गया, सेंट्रल धातु हो गई, ठीक है ये चीज़। उसके बाद हमारा जो यहाँ पर इतना लगा है ये हमारा लिगेंड हो गया, और ये जो बाहर लिखा है ये हमारा आयन हो गया। बात समझ में आपको आ गई होगी तो आप ज़रूर कर लेंगे भी। अब ध्यान दीजिए, आगे लिखा है तो प्लस में है, पीछे लिखा है तो माइनस में है, तो हमारा आगे लिखा है ये प्लस में है। और जब माइनस में लिगेंड हो, मतलब ये ब्रैकेट लिगेंड हमारा अगर माइनस में हो, ठीक है, माइनस की प्लेस पर हो, मतलब इस प्लेस पर हो, दूसरा स्थान, तो ही स्थान होगा, या तो प्लस या तो माइनस, याद रखना। माइनस स्थान पे है तो हमारा 8 जुड़ेगा नाम में। देखिएगा भी आपका बनाया कैसे जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं। सबसे पहला नाम है ये के। जो आयन का नाम होगा, आयन के नाम की संख्या हम नहीं बताएंगे। जो यहाँ पर संख्या लिखी है 3, 2, 4, ऐसे कुछ भी उससे मतलब नहीं है। हमें केवल जो भी तत्व है वैसे ही उसका नाम लिख देना। जैसे ये के है तो इसका नाम हम पोटेशियम दे देंगे, तो हम ऐसे पोटेशियम लिख देंगे, पोटेशियम, ठीक है, ये हमने पोटेशियम लिख दिया। अब हम देखेंगे हमारा जो ब्रैकेट में जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर सबसे अंदर घर में ही लो, सबसे अंदर घर में ही ले रहे हैं C2O4। C2O4 अगर हम देखते हैं हमारे कहीं पर लिगेंड में ये दिख रहा है C2O4। C2O4 यहाँ देखो ऑक्सीलेट लिखा है, ऑक्सीलेट, तो ऑक्सीलेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑक्सीलेट, ठीक है, ऑक्सीलेट। इसको मैं दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ, गड़बड़ हो जाएगा। ऑक्सीलेट यहाँ पर लिखेंगे, और दूर लिखूँ, अभी कुछ इसमें और लिखना है, ऑक्सीलेट, 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 ठीक है। इसको ऑक्साइलेट भी कहते हैं, जैसे भी लिखें, हमें एक मतलब ऑक्सीलेट। ध्यान दीजिए, मैंने बोला था अगर ब्रैकेट के अंदर हो, लिगेंड अगर अंदर हो, लिगेंड अगर अंदर है, यहाँ पर आयन बाहर हो तो वही मतलब वही रहेगा, ठीक है। यदि आयन मतलब ये वाले तत्व, आयन अगर बाहर है तो वही, जैसे देखिए के बाहर है तो हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर देख रहे हैं हमारा ये जो ये है हमारा, अगर अंदर है तो वो लिगेंड बन जाएगा, और लिगेंड जब बन जाएगा ना तो हमारा इसका नाम जो होगा, देखिए अगर ये बाहर, अगर ये तत्व बाहर होता तो हमारा इस तरीके से होता, ऑक्सीलेट है, लेकिन ये हमारा अंदर आ गया है तो ये ऑक्सीलेटो होगा, क्या होगा, ऑक्सीलेटो होगा, ठीक है। ऑक्सीलेटो इसको हम कर सकते हैं, यहाँ पर ऑक्सीलेटो, ओ लगा दिए मैंने, ओ लगाया केवल, देखिए ओ लगाया मैंने, कुछ भी नहीं करना है यार, एकदम आसान है। ऑक्सीलेटो हो गया, ठीक है। अब यार ये ऑक्सीलेटो कितनी बार है, 3 बार है। हमें संख्या लिगेंड की संख्या को बताना है, लेकिन आयन की संख्या को नहीं बताना है। आयन जो बाहर रहेगा उस संख्या को नहीं बताना। देखिए यहाँ पर हमारा 3 है, 3 के लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ट्राई लिखेंगे, तो हम यहाँ पर ट्राई लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ट्राई, ठीक है। ये इतना हो गया। अब बच रहा है CO, जो कि सेंट्रल मेटल है, तो इसको हम क्या करेंगे, CO के लिए CO, देखिए कैपिटल नहीं है, C कैपिटल में है, O छोटे में है, इसलिए CO हमारा कोबाल्ट के रूप में होगा। आपको पता है कि कोबाल्ट है वो, ठीक है। अगर C बड़े बड़े में इस तरीके से, C जितना बड़ा उतना O हो तो आपका ये होगा, कार्बोनिल होगा, लेकिन CO इस तरीके से लिखा। ध्यान दीजिएगा, कभी भी ये सारी चीज़ें ध्यान दीजिएगा। आपको ये मैं लिख रहा हूँ इसलिए आपको लग रहा होगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो CO है, सेंट्रल मेटल जो हो, सेंट्रल मेटल, ठीक है। लिगेंड अगर, लिगेंड का आपका मतलब जिसको आप बोलते हैं सेंट्रल मेटल, यहाँ पर क्या, सेंट्रल मेटल, यहाँ पर CM लिख दे रहे हैं, सेंट्रल मेटल अगर आपका अंदर हो तो माइनस में हो, माइनस में, अगर माइनस में हो तो हम क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल हमारा क्या हो, कोबाल्ट है, इसको क्या लिख दें, कोबाल्ट, कोबाल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर यह है तो इसमें हमें 8 जोड़ना है, तो कोबाल्टेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट हो जाएगा। अब ये जो सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन संख्या लिखेंगे, क्या, ऑक्सीडेशन संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। तीसरा रूल यहाँ पर है, सेंट्रल मेटल की ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, ठीक है।
लिखें, ये तीसरा रूल। ठीक है, ये सारी चीज़ें पहले पे अगर हम ये देखेंगे 1 नंबर, फिर ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। ठीक है, ऐसे ही में चलो देखते हैं। कोबाल्ट था लेकिन ये हमारा माइनस वाले पे है, ये हमारा प्लस वाला पोर्शन है, ये हमारा माइनस वाला पोर्शन है। अगर देख रहे हैं तो माइनस वाले पोर्शन के अंदर अगर कि सेंट्रल मेटल है, बीच वाला मेटल अगर बीच में, तो उसमें 8 लगा देंगे तो हमारा ये कोबाल्ट 8 हो गया, कोबाल्ट 8 हो गया। अब इसी में हमें जो यहाँ पर सेंट्रल मेटल है उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, उसमें उसको हम प्लेस बताएंगे, मतलब उसका ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या अगर हम इसमें से निकालते हैं तो सबसे सरल तरीका आपको हम बता दें, पूरा निकालेंगे तब भी आपका पूरा ऑक्सीकरण संख्या निकालना हम बताएं, हमारे चैनल पर पढ़िए ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है। मतलब इसको हम x मान लेंगे, बाकी इस सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर देखिए C2O4 हमारा, देखिए C2O4 जो है इसका ऑक्सीडेशन माइनस में कितना है, 2 है। कितना है, 2 माइनस है। यहाँ पर देखिए 2 माइनस है, तो ये का 2 माइनस है। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 2 माइनस है। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, इसका डिस्टेंस -2 होगा। यहाँ पर क्या होगा, मतलब यहाँ पर देखिए C2O4 -2 है और 3 यहाँ से है, तो 2 और 3 का गुणा करेंगे तो हमारा कुल 6 हो जाएगा, -6 हो गया। मतलब कितनी बार हो गया, -6। और 3 यहाँ पर प्लस है, प्लस आयन वाला, माइनस वाले में आपका, माइनस वाले ग्रुप में कितना हो गया, 6 हो गया। और प्लस वाले ग्रुप में आपका कितना है, 3 है। तब 3 हमारा प्लस इसमें घट जाएगा तो बचेगा 3। कितना बचेगा, 3। तो यहाँ पर हम थर्ड लिख देंगे। क्या लिख देंगे, थर्ड। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि 1 के लिए हम रोमन अंक में फर्स्ट, 2 के लिए रोमन अंक में सेकंड, 3 के लिए रोमन अंक में थर्ड, ठीक है, और 4 के लिए रोमन अंक में 4, इस तरीके से लिखेंगे। बाकी ऐसे ज़्यादा आना ही नहीं है वैसे भी। ठीक है, ये सारी चीज़ें यार, हम इतना यार मैटर आपको कोई देगा, बताइए, आपको नहीं देगा, पूरा समझिएगा। आपको भी देखिए मैं कैसे बनाऊंगा। तो यहाँ पर ये नाम बना दिए ना, अभी और बनाते हैं, देखिए। देखिए दूसरा कोई ले लेते हैं हम, जो बहुत बार आता हो उसको हम ले लेते हैं कोई। K4 और Fe, उसके बाद आपका Cn, ये इतना है। ठीक है, बस इतना है। अब देखिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला सबसे पहला टाइम आप आयन को देखो कहाँ पर है, बाहर है। बाहर है तो वही रहेगा, और अंदर है तो उसका नाम में ओ जोड़ देंगे। आयन जो भी आयन होंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे आगे जो है, आगे तो हमारा के है पोटेशियम, तो प्लस वाले प्लेस पे हमारा पोटेशियम है, तो इसको हम पोटेशियम लिख सकते हैं। इसको हम पोटेशियम लिख देंगे, पोटेशियम। ठीक है, इसको हम पोटेशियम लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब उसके बाद पोटेशियम आपका ये हो गया। पोटेशियम, और ये पोटेशियम हो गया। अब हम देखते हैं ब्रैकेट में जो है वो ब्रैकेट वाला मतलब कितना कौन सा है, इसको हम देखेंगे। तो ब्रैकेट वाला हमारा कितना कौन सा है। अच्छा देखिए ब्रैकेट में कौन सा है, यहाँ पर है Cn हमारा लिगेंड है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर लिगेंड है। लिगेंड है कि नहीं है इसलिए हम लिगेंड उसको बना लेंगे। लिगेंड कैसे बनाएंगे, मैंने बोला ना, लिगेंड कैसे बनाएंगे। Cn को आपको पता है, Cn के आपको क्या बोलते हैं, Cn को हम साइनाइड बोलते हैं। देखिए कहीं पर होगा, यहीं पर Cn यहाँ पर है, इसको साइनाइड बोलते हैं। ये ब्रैकेट के अंदर है, लिगेंड के रूप में बन गया। ब्रैकेट के अंदर हो तो लिगेंड के रूप में बन जाते। लिगेंड हो गया तो क्या हो गया, उसमें ओ जोड़ देंगे तो मतलब साइनाइडो हो जाएगा। एकदम कहानी खत्म यार। देखिए साइनाइड है, साइनाइडो हो गया, यानी साइनो भी बोल, दो नाम हो सकता, साइनाइडो या साइनो, दोनों बोल सकते हैं। तो आपकी जो इच्छा है, जो भी आप करें, चाहे साइनो लिखिए चाहे जो भी लिखिए, तो यहाँ पर हम साइनो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइनो। साइनो तो लिखेंगे, साइनो को देखते हैं पहले संख्या कितनी है, साइनो की संख्या कितनी है। साइनो की संख्या 6 है, और 6 संख्या के लिए हमें क्या लिखा गया, हेक्सा लिखा जा रहा है। क्या लिखा जा रहा है, हेक्सा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हेक्सा, साइनो या साइनाइडो। ठीक है, अब हेक्सासाइनाइडो, इसके साथ जो हमारा सेंट्रल मेटल जुड़ा हुआ है वो क्या जुड़ा है, Fe को फेरम बोलते हैं, Fe को फेरम बोलते हैं। तो हम फेरम लिखेंगे, लेकिन बात ये है, ये हमारा कौन से प्लेस पे है, प्लस पे है माइनस पे अगर है तो हमारा 8 जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, 8 जुड़ेगा, तो फेरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेरेट। और हमारा फेरेट कितने ब्रैकेट में लिखेंगे, कितने इसकी ऑक्सीकरण संख्या है, तो कैसे निकालेंगे, ये 6 है। और साइनाइड का जो पावर होती है हमारा -1 होती है, तो 6
बॉटम 6 होगा, ध्यान दीजिएगा -1 का गुणा करेंगे 6 बार तो होगा -6, और यहाँ पर है 4 तो 4 हम प्लस वाला घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 2, कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा हो गया यहाँ पर 2, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सेकेंड। ठीक है यार, बताइए क्या दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है आपको आसान होना चाहिए, सारी चीज़ यहाँ पर आपको हो जाएगी अगर आप इतना समझ में आ जाए। ये भी याद करने लायक है, आप केवल इन सब का नाम याद करना है बस, और कुछ भी याद नहीं करना है। ठीक है, हम कोई दूसरा लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं, जब यहाँ पर आ ही जाएगा तो लिख दे रहे हैं। K3 ब्रैकेट के अंदर Al छोटे ब्रैकेट के अंदर C2O4 का थ्राइस, उसके बाद आपका ब्रैकेट बंद। अब बताइए इसमें क्या सा, पहला काम हम देखते हैं कि हमारा जो आयन है आगे है कि पीछे है, जो भी ना समझ में आए तो आप आगे जो है उसको करो। अगर लिगेंड पहले आ जा रहा है तो पहले लिगेंड वाला काम करो, कोई दिक्कत नहीं। आपका पहले तो के आ रहा है, के मतलब आयन है, क्योंकि बाहर है, बाहर आयन है तो उसका नाम वैसे, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं बताइए, ना तो संख्या ना तो कुछ। उसको के को हम पोटेशियम बोलते हैं तो इसको पोटेशियम बोल देंगे बस, केवल मतलब इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, पोटेशियम इसको बोलते हैं तो इसको हम बोल देंगे। लिगेंड में देखेंगे ब्रैकेट में क्या है C2O4 है हमारा यहाँ पर, जिसको ऑक्सीलेट बोलते हैं, जिसको हम ऑक्सीलेट ना बोल करके लिगेंड है तो लिगेंड में ऑक्सीलेटो बोलेंगे। लिगेंड में हमें ओ जोड़ देना है बस, ऑक्सीलेट है ये ऑक्सीलेट, इसको ऑक्सीलेटे कर देंगे। लेकिन बात ये है कितने ऑक्सीलेट है, 3 के लिए में क्या लिखना होगा, ट्राई लिखना होगा। तो हम पहले ट्राई लिख देंगे, पहले हम संख्या को बता देंगे, ट्राई ऑक्सीलेट ऑक्सीलेटो। ठीक है, ये चीज़ हो गया ऑक्सीलेटो, ये हो गया, तो ऑक्सीलेटो आपका हो गया। अब बात ये ध्यान है यहाँ पर एल है सेंट्रल वाला, सेंट्रल मेटल आपका मतलब बीच वाला क्या है, एल है। एल को हम क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम बोलते हैं। अच्छा, एल्यूमिनियम बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं माइनस वाले प्लेस पे है, माइनस वाले प्लेस पे है क्या जुड़ेगा, एट जुड़ेगा। माइनस वाले प्लेस पे क्या जुड़ेगा, तो एलू। अब एल्यूमिनियम लिखेंगे, ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे, एल्यूमिनियम लिखेंगे हम, तो एल्यूमिनियम न लिख के एल्यूमिनेट लिख देंगे, क्योंकि एड जुड़ेगा, यही यार बात आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपको बात ध्यान देना है, यही बात आपको ध्यान देना है। ठीक है, बात ध्यान में रखिएगा, ये माइनस, अगर इस बात को आपने पकड़ लिया तो आप ज़रूर बना देंगे। ठीक है, चलिए हम और चीज़ें दिखाते हैं। यहाँ पर अभी ब्रैकेट में काम करना है कि एल्यूमिनेट जो है वो कितनी बार, ऑक्सीकरण संख्या आपको ऑप्शन निकालना ही नहीं पड़ेगा। देखिए अगर ये याद है आपको कि एक कितने में है, 2 कितने में है, तो देखिए C2O4 में कितना होता है, C2O4 में -2 होता है। अब देखिए -2 इसमें होगा, 3 यहाँ पर है, -2 में 3 बार करेंगे तो ये 6 होगा, -6। माइनस वाला हमारा, माइनस वाला ये पार्ट माइनस का है, ध्यान दीजिए इधर का। प्लस वाले में कौन सा है, प्लस वाले में K3 है, 3 है, तो 3 इसमें हम घटा देंगे, तो 6 में से 3 गया, 3 + 3 बचा, तो यहाँ पर हम कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। यहाँ पर 3 लिख देंगे रोमन अंक में इस तरीके से। तो यार बताइए क्या दिक्कत है आपको, कहीं पर हम ऑक्सीडेशन भी नहीं निकलवा रहे हैं, आपको ऐसे लगवा रहे हैं ऑक्सीडेशन, क्या दिक्कत है, आप कर नहीं सकते हैं, बताइए करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगी। चलिए हम और चीज़ें ले लेते हैं, कुछ हम न्यूट्रल वाले भी ले लेंगे ना, तब भी आपको समझ में आ जाए, जिससे सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। जो किसको न समझ में आए वो फिर समझ लो बहुत गड़बड़ काम कर रहा है बच्चा। ठीक है, इतना चीज़ें लिखने के बाद ना समझ में आए तो फिर बेकार है। जो और अधिक बार आया है मैं उसको और ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर है Cu, छोटे ब्रैकेट में NH3। ठीक है, इसको ब्रैकेट बंद O4, इसके बाहर आपका SO4। ठीक है, 4 के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 4 के बाद हमारा ये ब्रैकेट बंद है, फिर SO4, और ये कुछ इस तरीके से है।
ठीक, हाँ इस तरीके से। ये तत्व देखिए, अब इसमें आपको थोड़ा सा पहले वाले से चेंज हो गया। देखिए इसमें हमारा प्लस वाले प्लेस पर हमारा ये आ गया इतना लिगेंड वाला पार्ट, और ये आयन वाला हमारा चला गया माइनस में, आयन वाला हमारा चला गया माइनस में। क्या दिक्कत है यार, उसको नहीं, हमें जो आ रहा है पहले हम उसी को लिखेंगे, जो भी हमारा आ रहा है हम पहले उसी को लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम लिगेंड है लिगेंड लिखें, लिगेंड के लेकिन पहले घर के अंदर जो सबसे है ना, ब्रेकेट के अंदर जो है उसको लिखेंगे। यहाँ पर ये वाला लिगेंड है NH3 को, अगर हम देखते हैं तो NH3 को NH3 को NH3 को NH3 को ऐसे देखते जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको NH3 मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आप न्यूट्रल वाले में आइए। NH3 को एमीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एमीन। तो आप यहाँ पर एमीन लिख सकते हैं, लेकिन एमीन लिखने से पहले तो लिगेंड को संख्या, लिगेंड संख्या बताता है, आयन संख्या नहीं बताएगा, लिगेंड संख्या बताता है। लिगेंड हमारा कितना है, 4 बार। 4 बार के लिए हम लिखेंगे क्या, टेट्रा लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, टेट्रा। तो 4 बार के लिए हम टेट्रा लिख देंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। ठीक है, टेट्रा एमीन। बताइए कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत। इसके साथ हमारा कौन सा जुड़ा है, ये जुड़ा है, Cu जुड़ा है। Cu को हम क्या बोलते हैं, कॉपर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम उसको कॉपर बोलते हैं। तो बताइए Cu को अगर हम कॉपर बोलते हैं, अब इसको हम प्लस माइनस वाला प्लेस भी देखेंगे, ये प्लस माइनस किस प्लेस पे है, अब की बार प्लस प्लेस पे है। अगर माइनस प्लेस पे हो तो 8 जुड़ेगा, अन्यथा कुछ भी नहीं जोड़ना है। तो हम इसको कॉपर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉपर। ठीक है, तो कॉपर लिख दिया। प्लेस इसको देना है, जो सेंट्रल मेटल हो उसकी संख्या बताना है, सेंट्रल मेटल की ऑक्सीकरण संख्या लिखना है, ब्रेकेट के अंदर ऑक्सीकरण संख्या लिखना है, जो भी लिखना है। और इस तरीके से कोई भी चीज़ लिखें, ठीक है, इस तरीके से कोई भी चीज़ लिखें। अच्छा ये किस पर है, देखिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, ये 4 है। और NH3 का कोई न्यूट्रल होता है, NH3 का न्यूट्रल होता है। तो NH3 का न्यूट्रल अगर होता है तो हम क्या करेंगे, सीधा देखेंगे तो हमारा इसमें कॉपर, सल्फर, सल्फेट का देखते हैं, सल्फेट का अगर देखते हैं तो हमारा यहाँ -2 होता है, कितना होता है, 2। तो हमारा कॉपर का 2 नहीं निकल जाएगा, क्योंकि इसमें न्यूट्रल है, इसका 0 होगा। तो 0 होगा तो कोई मतलब ही नहीं, यहाँ पर आपको इसको हम क्या लिख देंगे, 2। तो 2 बार आया। अब हमारा जो बच रहा है ये हमारा आयन तो भी बच रहा है। अभी तो हम केवल इतने का लिखे हैं, लिगेंड वाले पार्ट, मतलब ये ब्रेकेट वाले पार्ट। अभी तो हम SO4 बना, SO4 को हम क्या बोलते हैं, अगर हम यहीं कहीं पर देखते हैं SO4 हमारे यहाँ पर सल्फेट के रूप में है, सल्फेट में आयन में के रूप में है, तो इसमें हम A2 वाला नहीं लगाएंगे, O वाला, क्योंकि लिगेंड में नहीं है। तो हमारा ये सल्फेट है, क्या है हमारा ये सल्फेट है। तो हम इसको हम सल्फेट के रूप में लिखेंगे, क्या लिख देंगे, सल्फेट। ठीक है, या बस हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं यार। और रही ऑक्सीडेशन संख्या वाले देखते हैं तो यहाँ पर इसका न्यूट्रल हो गया, 0 4 खत्म हो गया, ये इसका कोई मतलब नहीं, ये अक्स यहाँ पर बचा, इसको हम एक्स मतलब कार्बन के लिए यही बच रहा है, तो इसका हम -2 होता है, 2 बार करिए, बस हो गया। यहाँ पर देख लीजिए यार, सभी चीज़ें लिखे हैं, ऐसी बात नहीं है कि लिखा नहीं है। और चीज़ें लिख देते हैं, एक आध और लें इस टाइप के जो थोड़ा हार्ड हो। यहाँ पर है अगला, Fe, ब्रेकेट के अंदर H2O, Fe है, Fe के ब्रेकेट के अंदर है H2O, और H2O के बगल 6 है। उसके बाद ये ब्रेकेट बंद है, इसके बगल, अब इसके बगल आपका Cl3 है। सेम ऐसे ही ले रहे हैं, दोनों टाइप का ले लीजिए, जिससे वो प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट आपकी प्लस पे आ गया, किस पे आ गया, प्लस पे आ गया। तो माइनस पे आया तभी हमारा ये कहानी करना है, ठीक है। और ब्रेकेट के अंदर हमारा लेकिन H2O आ रहा है, जो कि न्यूट्रल में है। H2O को एक्वा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्वा बोलते हैं। इसको बात को ध्यान रखिएगा, आपको इसको क्या बोला जाएगा, एक्वा बोला जाएगा, ठीक है, एक्वा बोला जाएगा। चलिए, एक्वा है, इसको एक्वा लिखेंगे, पता है आपको, एक्वा लिखेंगे। लेकिन एक्वा कितनी बार है, 6 बार। पहले संख्या बताएगा ना, लिगेंड हमारा संख्या बताएगा, लेकिन आयन संख्या नहीं बताएगा। तो हमारा इसको हम क्या करेंगे, 6 बार है तो हेक्सा लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हेक्सा, तो हेक्सा लिख देंगे, हेक्सा हो गया, हेक्सा एक्वा हो गया। एक्वा के बाद बगल कौन सा सेंट्रल में जुटा हुआ है, सेंट्रल में Fe है। Fe को हम आयरन बोलते हैं, मतलब फेरम बोलते हैं। तो Fe को हम फेरम बोलते हैं। तो ये किसके अंदर है, माइनस में है कि प्लस में है। अगर हमारा जो है ये सेंट्रल यूनिट, अगर हमारा देख लीजिए यहाँ सेंट्रल मेटल, यहाँ सेंट्रल मेटल अगर लिगेंड का सेंट्रल मेटल, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं सेंट्रल मेटल, धातु, सेंट्रल
मेटल। सेंट्रल मेटल लिगेंड अगर माइनस में हो तो, ये तो प्लस में है, प्लस वाला पार्ट मैंने बोला, पहला पार्ट प्लस का, दूसरा पार्ट माइनस का, ये प्लस वाला में है तो हमें इसमें ए टोटल नहीं जोड़ना है, ठीक है। तो हम इसको एफ ही है तो फेरम है, हमें पता है कि ये क्या है, फेरम है, तो हम इसको फेरम को हम क्या करेंगे, अब इसमें देखिए माइनस वाले की जगह पर नहीं है, ठीक है, तो इसको हम फेरेट कर सकते हैं, इसका नाम ही होता है इसे फेरेट, ठीक है। और इसके बाद हमें जो काम करना है ये देखना है कि अब इसके बाद हमारा ये जो है कितने अंक पर है, ये फेरेट जो है हमारा कितने मतलब कितने अंक पर है, मतलब कितने अक्षिकार संख्या पे है, ये चीज़ हम बाद में देखते, पहले इसको देखते हैं। हमारा ये क्या है, आयन है, और आयन अगर है तो आयन का नाम कुछ भी नहीं करना, जो उसका नाम होता है उसको वैसे लिख दें, क्लोराइड है, क्या है, क्लोराइड, ठीक है। तो आयन का नाम कोई, अब ये बात है कि यहाँ पर हम कुछ चीज़ें समझने वाले थे, यहाँ पर जो ब्रैकेट में लिखते हैं तो इसका देखिए, इसमें 6 है, H2O का कोई न्यूट्रल नहीं, 0 Fe, और ये 3 है, ये कितना है, 3 है, और ये 3 है, तो यही 3 ही बच रहा है प्लस में, तो हम 3 वाला यही लिख देंगे ला के, हमारा हो जाएगा। तो हेक्साकोफेरेट थर्ड आपका क्लोराइड ये हो जाएगा। इस तरीके से बनाने की को ट्राई करिएगा, आप आराम से बना लेंगे, कोई भी नाम हो आप बना लेंगे। वैसा हमें नहीं लग रहा है कि आप ना बना पाएँ, हमें तो पूरी तरीके से लग रहा है कि आप बना लेंगे, ठीक है। क्या कहीं पर दिक्कत, अगर दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, फिर से हम इसका वीडियो ज़रूर बना देंगे। वैसे हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते, मैंने 2-4 तत्व बना दिए सभी टाइप के, मतलब सभी टाइप के है, इतने टाइप होता ही है, बाकी हम और क्या बताएं, जो भी और टाइप होगा। देखिए इंपॉर्टेंट जितने भी हैं हम सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लाना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, अभी इसके बाद तो और चीज़ें आएगी नहीं, इसलिए ये चीज़ें ज़रूर समझिएगा। हम एक बार फार्मूले पर ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि प्लस पे कौन है, माइनस पे कौन है। प्लस पे जो है उसी से शुरुआत करेंगे, यहाँ पर प्लस पे जो है आगे तरफ से, चाहे उसमें ब्रैकेट वाला हो, अगर ब्रैकेट वाला हो तो उसको पूरा पूरा लिगेंड बोल देंगे, जो ब्रैकेट के बाहर है उसको हम आयन बोल देंगे, और लिगेंड हमारा प्लस पे हो या माइनस पे हो, जो भी हो पहले में लिखिए। अगर लिगेंड आपका, अब लिगेंड की हमें क्या करना होता है, लिगेंड का हम पहले लिखते हैं, लिगेंड के अंदर जो ब्रैकेट में हो सबसे अंदर जो है उसको हम पहले लिखेंगे, और कैसे कितनी संख्या है उसको संख्या लिख करके उसका नाम लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे लिगेंड के रूप में लिखेंगे, मतलब ये वाला लिखेंगे, ओ वाला लिखेंगे, कौन वाला लिखेंगे, ओ वाला लिखेंगे। अगर न्यूट्रल है तो ये लिखेंगे, ठीक है, उदासीन है। बाकी अगर आयन वाले हैं तो इनको हम लिख देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका ये चीज़ आपका इधर होता, माइनस पे होता, और ये पहले होता, और ये संख्या नहीं बताएगा, इसको हम वैसे लिखेंगे जो भी। अगर ये चीज़ यहाँ पर होता, ये यहाँ पर होता, तब हम क्या करते, पहले हम इसको शुरू करते, जो बाहर होता आयन को ही सेम उसको नामकरण में, मतलब उसको संख्या नहीं बताएगा, और चीज़ें वही होगी। लेकिन माइनस में हो तो उसमें हम क्या करेंगे, जो बीच वाला सेंट्रल यूनिट रहेगा उसमें हम एड जोड़ देंगे, क्या एड जोड़, और सेंट्रल वाली जो मेटल होगा ना, सेंट्रल वाला जो बीच में होगा, जो इधर आपका लिगेंड में चिपका हुआ रहता है, इसका हमें क्या करना है, संख्या भी बताना है, तो मतलब कितना ऑक्सीकरण संख्या है उसको भी बताना है, साथ साथ उसमें एड जोड़ देंगे ये भी बताना है, और इन सब का नाम बनाना है। अगर आप नॉर्मल नाम याद करते हैं लिगेंड के रूप में हो तब इसमें ओ जोड़ देंगे, सभी में ओ, तो इस तरीके से नाम ये हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हम 1-2 और बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई आपको नाम बनाए, लेकिन बना तो सकते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा आपके लिए ही, फिर भी कहूँ तो हम एक बना सकते हैं, रहने दीजिए, बाद में फिर से चर्चा करेंगे। अगर दिक्कत हो तो फिर से कमेंट कर दीजिएगा, जरूर कमेंट करिए। आपकी परीक्षा तक हम 2 मार्क 3 मार्क का जो भी आएगा आप जरूर कर दीजिए। अगर ना कर पाए तो बेकार है, ना कर पाए तो समझ लीजिए मेरा पढ़ाना बेकार होगा, कोई मतलब नहीं होगा। प्लीज़ जरूर कमेंट कर देना, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरे सेकंड चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उसको भी देना, और अगर बेकार लगे तो गाली दे देना, कुछ भी कर देना। लेकिन एक बात बता दे रहा हूँ कि आप इसका अगर फिर से दोबारा वीडियो चाहते हैं तो इस बार फिर से कह देना, और इसको जरूर रिवीजन कर, इसका स्क्रीनशॉट पूरी तरीके से ले लीजिए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर दीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए संतोष कुमार को दीजिए। और बने में टेक्नो पर्सन सारी बेसिक कैलकुलेशन के हम प्लेलिस्ट स्टार्ट किए हैं तो आपको, जिससे कि आपकी जो भी परीक्षा आ रही है उसमें आपको सॉल्व करने की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए। इसलिए आप प्लीज़ जरूर एक बार जुड़ जाइए, और ट्रांसलेशन लाइव करवाते हैं, सारी चीज़ें प्लेलिस्ट एक बार चेक करिए, आपकी मनपसंद वीडियो जरूर मिलेगी आपकी सारी, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, कुछ भी हो आपको मिल रहेगा। बेसिक इसका सारी चीज़ें बनाना कैसे, ये सब चीज़ें बनती हैं, उसको भी वीडियो में केमिस्ट्री का बेसिक क्लास आप जरूर देख लीजिए, बहुत ही अच्छी
सी वीडियो बनाई, एकदम नॉर्मल आपको पूरा यावत सारणी पूरी चीज़ें आ जाएंगी यार। ये चीज़ें जो बीमारी है ना आपको समझ में आ जाएगी क्या होती है, कैसे बनता है, सूत्र बनाना, फार्मूला बनाना, रिएक्शन बनाना, संतुलित करना, सब बताएं। ओके, एक बार चेक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।